हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था ओम्स का नियम, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभव, प्रतिरोध और समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम में क्या प्रतिरोध होता है, उस जूल का नियम, ओम का नियम, और उसको हमने सत्यापित किया था। यह सब हमने पिछले सारे के सारे लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, और फिर कुछ कुछ उपकरण हैं लास्ट में जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था इसको पहले श्रेणी क्रम संयोजन में, फिर समांतर क्रम संयोजन पिछले लेक्चर में देखा था, फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमने देखा था, जूल का नियम और इस फॉर्मूला को भी हमने प्रूव किया था। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो देखिए, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इसका डिफिनेशन क्या होगा? एक सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहा जाता है। कहने का मतलब कि अगर एक सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण, कोई उपकरण द्वारा जो ऊर्जा उपभुक्त होता है, कंज्यूम होता है, उसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अगर मेरा एक वस्तु मान लीजिए यह है, यह डब्लू ऊर्जा मान लीजिए टी सेकंड में अगर डब्लू ऊर्जा यह उपभुक्त कर रहा है, मतलब यह ले रहा है ऊर्जा को टी सेकंड में, तो विद्युत शक्ति क्या होगा? विद्युत शक्ति इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, विद्युत शक्ति इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डब्लू बाई टी। क्यों? क्योंकि टी सेकंड में मेरा डब्लू ले रहा है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? पावर कहने का मतलब प्रति इकाई समय में किसी उपकरण द्वारा उपभुक्त किया गया ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। जितना समय, मतलब कहने का मतलब प्रति इकाई समय में किसी उपकरण द्वारा उपभुक्त किया गया ऊर्जा को हम विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसे हम पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक वाट होता है, इसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई मात्रक हमारा होता है वाट। ठीक है, और देखिए इसका हम डिफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं, पावर इज इक्वल टू डब्लू बाई टी। कहने का मतलब प्रति इकाई समय में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभुक्त किया गया ऊर्जा हमें क्या कहलाता है? हमें शक्ति कहलाता है। प्रति इकाई समय में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभुक्त किया गया ऊर्जा मतलब डब्लू, किया गया कार्य को हम पावर कहते हैं। पावर मतलब शक्ति कहते हैं। और अब इसको देखिए, इसको हम W इज इक्वल टू पी इंटू टी लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू हम P इंटू टी लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू पी गुना टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि W यहाँ पर दिया हुआ है, यह जो T है इधर गुना में चल जाएगा, तो W इज इक्वल टू पी टी हो गया। और W इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। W इज इक्वल टू मेरा होता है आई स्क्वायर आर टी। तो P के जगह पर हम P इज इक्वल टू मेरा W की जगह पर हम क्या रख दिए? W की जगह पर हम आई स्क्वायर आर टी रख दिए। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसके हिसाब से देखते हैं। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी दिया हुआ है ना, तो W इज इक्वल टू हमारा होता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था W इज इक्वल टू होता था आई स्क्वायर आर टी। तो W के जगह पर मैं आई स्क्वायर आर टी रख दिया, और यह T बटा में पहले से है, तो यह जो T है और यह जो T है कट गया,
बच गया कितना कितना बच गया, आई स्क्वायर आर बच गया। तो पावर इज इक्वल टू मेरा हो गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, शक्ति इज इक्वल टू एक फॉर्मूला एक और आ गया क्या, आई स्क्वायर आर। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दो फार्मूला हमारे पावर का आ गया। और एक अभी और देखते हैं कितना, बहुत सारा फार्मूला अभी आने वाला है। एक और देखिए, एक होता है मेरा डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू होता है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू होता है। अब वी इज इक्वल टू क्या, क्यू इज इक्वल टू हमारा होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है हमारा आई टी होता है। क्यू की जगह पर मैंने आई टी रख दिया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू मेरा हो गया वी आई टी हो गया। और डब्ल्यू इज इक्वल होता है मेरा वी आई टी हो गया। तो इसको हम डब्ल्यू डब्ल्यू में हम इसको पावर के फॉर्मूला में रखेंगे। ये जो वी आई टी को हम पावर के फॉर्मूला में रखेंगे, वी आई टी को यहाँ रख दिया। तो देखिए ये टी और ये टी कट गया, बच गया मेरा क्या, वी आई। बच गया मेरा क्या, वी आई। तो पावर इज इक्वल टू आ गया मेरा वी आई। यह मेरा तीसरा फॉर्मूला आ गया, यह मेरा तीसरा फॉर्मूला आ गया। कैसे आया, देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरा क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू होता है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू होता है। और क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी, क्यू इज इक्वल टू मेरा होता है आई टी, यहाँ पर आई टी रख दिया। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया मेरा वी आई टी। अब वी आई टी को हम पावर के फॉर्मूला में रख देंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। और डब्ल्यू की जगह पर मैंने वी आई टी रख दिया, तो नीचे का टी और ऊपर का टी कट गया, तो बच गया पावर इंटू पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो ये मेरा तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब एक और चीज़ देखिए, इस मतलब सारा का सारा जो फॉर्मूला है ना एक दूसरे से लिंक है। अगर एक फार्मूला आपको याद है तो सबका वैल्यू पुट पुट कर करके हम बाकी के फार्मूला हम निकाल सकते हैं। जैसे क्यू की जगह पर आई टी पुट कर दिया, तो कभी कभी हम वी की जगह पर आई आर पुट कर देंगे, और क्यू की जगह पर आई टी की जगह पर छोड़ देंगे, क्यू वैसे ही छोड़ देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे फार्मूला हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में देखिए, एक और देखिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू होता है, और वी क्यू इज इक्वल टू मैंने आई टी रख दिया, और आई इज इक्वल टू होता है मेरा वी बाई आर होता है। फॉर्मूला निकालने के लिए कितना हम वैल्यू पुट कर करके हम बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आई की जगह पर हम वी बाई आर रख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। ठीक है, तो वी स्क्वायर आर टी बाई आर हो गया, वी स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर इंटू टी हो गया ना यहाँ मेरा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई वी स्क्वायर आर इंटू सॉरी वी स्क्वायर टी बाई आर हो गया। अब इस डब्ल्यू को फिर से मैं इस फॉर्मूला में रख दूंगा, इस डब्ल्यू को मैं फिर से इस फॉर्मूला में रख दिया, तो वी स्क्वायर टी बाई आर मेरा यह आ गया डब्ल्यू, यह मेरा क्या है, यह मेरा डब्ल्यू हो गया, और यह बटा में टी मेरा पहले से है यह वाला शक्ति वाला। तो यह टी पहले का, यह जो टी है यह वाला और ये वाला कट गया, तो बच गया क्या मेरा वी स्क्वायर आर बच गया, वी स्क्वायर आर बच गया। तो पावर इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ गया मेरा कितना, वी स्क्वायर आर आ गया। ठीक है, पावर इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर आर। तो कितने फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला आ गया मेरा वी पावर इज इक्वल वी स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला आ गया पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, और एक फॉर्मूला आ गया पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीन फॉर्मूला इससे आ गया, और एक आता है डिफिनेशन से, डिफिनेशन से कौन सा, डब्ल्यू बाई टी। चार फॉर्मूला है पावर का, शक्ति का चार फॉर्मूला, एक डब्ल्यू बाई टी, दूसरा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तीसरा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और चौथा पी इज इक्वल टू वी आई। यह चारों फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो, कॉपी पर आप खुद से करोगे, सबका वैल्यू पुट कर करके। वी की जगह पर मैंने वी की जगह पर क्यू की जगह पर मैंने आई टी रख दिया, आई की जगह पर मैंने वी बाई आई वी बार आर रख दिया, सॉरी क्यू की जगह पर आई टी रख दिया, आई की जगह पर मैंने वी बाई आर रख दिया, और ये हो गया मेरा वी स्क्वायर आर टी। तो वी स्क्वायर आर टी की जगह पर वी स्क्वायर आर टी आ गया, तो डब्ल्यू को मैं यहाँ रख दिया वी स्क्वायर आर टी, तो ये टी टी कट गया, तो मेरा पी इक्वल वी स्क्वायर बाई आर आ गया। ठीक है, क्लियर है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसको आप कॉपी पर खुद से कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसको एक बार और हम अच्छे से एक बार इसको समझते हैं, पूरा चीज को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए पावर इक्वल टू हमारा क्या कहता है, पावर इक्वल टू हमारा बोलता है डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू इज इक्वल होता है हमारा आई स्क्वायर आर टी। तो डब्ल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर, आई स्क्वायर आर टी रख दिए, तो टी टी मेरा कट गया, तो पहला फॉर्मूला मेरा आ गया पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर है, पहला फॉर्मूला आ गया पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर।
अब दूसरा केस देखिए, एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू वी क्यू पढ़ा था, वह विभवांतर वाला केस में पढ़ा था। विभवांतर वाला जब हमने जब लेक्चर देखा था, उसमें कार्य इज इक्वल टू क्या होता था, वी क्यू होता था, और Q इज इक्वल टू हमारा पहले से पता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, यह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो W इज इक्वल टू वी आई टी हो गया, W इज इक्वल टू वी आई टी हो गया, या Q इज इक्वल टू आई टी मैंने पहले लेक्चर में बताया था कैसे होता था। तो W इज इक्वल टू वी आई टी हो गया। अब यह वी आई टी को मैं W इस फॉर्मूला में रख दूंगा। मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, पावर इज इक्वल टू W बाई टी, यह हमारा मेन फॉर्मूला है। सारा का सारा फॉर्मूला डिराइव होगा तो इसी से डिराइव होगा। तो W इज इक्वल टू मैंने वी आई टी रख दिया, तो वी आई टी रख दिया मैंने। अब यह टी टी इसमें कट गया फिर से, तो पावर इज इक्वल टू हमारा हो गया वी आई। ठीक है, यह मेरा तीसरा फॉर्मूला आ गया। एक और केस देखिए, W इज इक्वल वी क्यू है और Q इज इक्वल मैंने आई टी रख दिया, तो मतलब वी आई टी हो गया। अब आई की जगह पर हम ओम के नियम के अनुसार V बाई आर रख सकते हैं। आई इज इक्वल टू वी बाई आर रख दिए, तो मेरा आ गया वी स्क्वायर टी बटा में आर, तो वी स्क्वायर टी बटा में आर। अब इस W को फिर से इस फॉर्मूला में रख देंगे, मेन फॉर्मूला में रख देंगे। मेन फॉर्मूला क्या है मेरा, P इज इक्वल टू W बाई टी, तो W को मैं इस फिर से इसमें रख दूंगा, तो वी स्क्वायर टी बाई आर रख दिया, और ये टी पहले से है, ये टी कट गया मेरा, तो वी स्क्वायर आर बच गया मेरा। तो पावर इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, वी स्क्वायर आर आ गया। क्लियर है, एक फॉर्मूला आ गया पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला आ गया पी इज इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला आ गया पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डेरिवेशन में पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पावर का फॉर्मूला इनमें से कौन है। दे देगा आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर बाई आर, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, चार फॉर्मूला है, एक मेन फॉर्मूला हमारा डिफिनेशन से आ रहा है। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य अगर W हो तो पावर मेरा क्या होगा, पावर इज इक्वल टू W बाई टी हो जाता है, और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आ गया डिराइव करके इससे, और P इज इक्वल टू वी आई आ गया मेरा, और P इज इक्वल टू मेरा वी स्क्वायर आर आ गया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम इसका हम मात्रक देखते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक, एक विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता था, वाट होता था। तो एक वाट इज इक्वल टू हम एक जूल बटा में एक सेकेंड होगा ना। जैसे मैंने एक ओम देखा था, एक एम्पियर देखा था, एक आवेश देखा था, तो वैसे ही एक वाट के बारे में देख रहे हैं। अगर एक सेकेंड में किया गया कार्य मेरा एक जूल है, तो विद्युत शक्ति कितना होगा, विद्युत शक्ति हमारा एक वाट होगा। एक वाट इज इक्वल टू एक जूल बटा एक सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में किया गया कार्य अगर एक जूल है, तो इसका जो विद्युत शक्ति होगा एक वाट होगा। ठीक है, पावर इज इक्वल टू एक वाट हो जाएगा। अब देखिए, अर्थात एक जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को हम एक वाट कहते हैं। एक जूल प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में एक जूल कार्य करने की दर को हम एक वाट कहते हैं। क्लियर है, एक सेकंड में अगर एक जूल का कार्य करेगा तो उसको हम एक वाट कहेंगे। अब देखिए विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक मतलब किलो में और मेगा में, तो 1 किलो वाट इज इक्वल होता है 1000 वाट, 10 की पावर 3 वाट, और मेगावाट में 10 की पावर 6 हो जाता है। देखिए आगे, अगर इसके अतिरिक्त विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त हमारा जो विद्युत शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वह अश्व शक्ति होता है, मतलब हॉर्स पावर होता है। तो एक अश्व शक्ति इक्वल होता है मेरा 746 वाट होता है। यह फॉर्मूला, यह जो याद कर लीजिएगा, एक अश्व शक्ति इक्वल कितना होता है 746 वाट। यह एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछने के चांसेस होता है। एक एच पी इज इक्वल टू 746 वाट, यह न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी आपको यूज होगा। ठीक है, एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा देखिए, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, आरोपित विभवांतर के अधीन जब किसी चालक से आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम विद्युतीय ऊर्जा का होना समझा जाता है। आरोपित विभवांतर के अधीन जब किसी चालक से आवेश प्रवाहित होता है, कहने का मतलब अगर मेरा एक चालक यह है मेरा, इन दो इसके जो सिरा है ए बी के बीच में मेरा अगर एक विभवांतर आरोपित है, इन चालक के सिरा के बीच में अगर विभवांतर मेरा भी आरोपित है,
तो उससे प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा, आवेश मेरा क्या, आवेश मेरा क्यू होता है। आवेश मेरा अगर क्यू होता है तो उससे हम विद्युतीय कार्य कहते हैं। विद्युतीय कार्य देखिए तो वही मेरा, देखिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आ गया, और W इज इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, यह हमने पहले भी देख रखा है, विद्युतीय आवेश में देखा था। तो W इज इक्वल टू वी क्यू वैसे आ गया। यदि आरोपित विभवांतर मेरा V के अधीन Q कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो W इज इक्वल टू वी क्यू होता है। अगर एक यहाँ A से B तक ले जाने में किया गया कार्य मेरा क्या है, W है। एक सिरा से दूसरा सिरा में ले जाने में किया गया कार्य अगर W है, तो W इज इक्वल क्या होता है, W इज इक्वल टू V गुना Q हो जाएगा, V गुना Q, V गुना Q। और V निकालने के लिए क्या करेंगे, V इज इक्वल टू W बाई Q हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब विद्युतीय कार्य की मात्रा को हम विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर देखिए विद्युतीय कार्य की मात्रा को हम विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। अब देखिए 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन अगर यदि चालक से 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करते हैं तो वह 1 जूल के बराबर होता है। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन, अगर 1 वोल्ट है, अगर यह वोल्ट मेरा 1 वोल्ट है और कूलम्ब मेरा एक कूलम्ब है, तो इसका जो कार्य, जो विद्युतीय ऊर्जा होगा 1 वाट होगा। ठीक है, क्योंकि 1 गुना 1 किया तो 1 ही होगा ना, 1 गुना 1 मेरा 1 आता है। अब इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1 किलो जूल मेरा कितना होता है, 10 के पावर 3 जूल होता है। और 1 मेगा जूल मेरा कितना होता है, 10 के पावर 6 जूल होता है। मेगा में 10 के पावर 6, किलो में 10 के पावर 3। विद्युतीय ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, मतलब किलोवाट आवर होता है, KWH होता है। मतलब जब भी जो हमारे घरों में जो विद्युतीय ऊर्जा आती है उसको हम किलोवाट आवर में मापते हैं। समझ में आ गया। व्यवसायिक मात्रक, जो व्यवसायिक मात्रक होता है वह क्या होता है, वो होता है किलोवाट आवर। मतलब जो घरों में हमारे जो विद्युत आता है उसको हम किलोवाट आवर में हम देखते हैं, किलोवाट आवर में। क्लियर है। देखिए 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। ये जो 1 किलोवाट आवर है इसको हम एक यूनिट विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर हमारा किलो में है ना, तो किलो में तो 1000 हो जाएगा। 1 किलो इज इक्वल कितना होता है, 1000 होता है। तो 1000 वाट आवर इज इक्वल टू 10 के पावर 3 वाट आवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको हम यूनिट में बताते हैं। जैसे हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका जो बिल बनता है वह यूनिट में बनता है, कि इतना यूनिट आपने बिजली कंज्यूम किया है तो आपका इतना बिल बनता है। तो हम किस में डिनोट करते हैं उसको, 1 किलो वाट आवर में। 1 किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। अगर मेरा घर में 5000 किलो वाट आवर अगर मैंने कंज्यूम किया है तो 5000 किलो वाट आवर मतलब 5 यूनिट बिजली मैंने खाया है। 5 यूनिट बिजली मेरे घर में यूज हुआ है, तो उसी के हिसाब से पैसा लगता है। तो सरकार डिसाइड करके रखता है कि 1 यूनिट बिजली का पैसा इतना रुपया होगा, तो जितना जितना यूनिट बिजली आप यूज करोगे महीना में, तो उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा महीने महीने। ठीक है, क्लियर है। विद्युत ऊर्जा समझ में आ गया। अब देखिए आजकल उपभोक्ताओं को उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का पाठ्यांक BOT यूनिट में ही प्राप्त होता है। जो हम घरों में हमारा जो ऊर्जा जो हम लेते हैं उसको हम BOT यूनिट में देखते हैं। मतलब यूनिट में तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर होता है, और 1 BOT यूनिट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो 1000 वाट आवर इसको 60 गुना 60 मतलब आवर है मेरा। आवर को हम सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड होता है ना। एक आवर में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में मेरा 3600 सेकंड होता है। तो 60 गुना 60 कर दिए तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल हो गया। तो एक यूनिट में मेरा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 गुना 10 के पावर 6 होता है।
ये 36 है तो 36 का इसको पॉइंट में ला दिया तो 10 यहाँ चला गया, इसका 36 है इसका पॉइंट में लाया तो इसको 10 इधर चला गया, तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। और इसको अगर हम मेगा में बदलेंगे तो 3.6 मेगा जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 6 मेरा क्या है, मेगा है, तो 10 की पावर 6 इजकल टू 1 मेगा होता है, तो 3.6 मेगा जूल हो गया। ठीक है, क्लियर है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। अब देखिए, यह ध्यान रखें कि वाट एवं किलोवाट शक्ति का मात्रक है, जबकि वाट घंटा घंटा एवं किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। वाट घंटा एवं किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, और जो वाट और किलोवाट होता है जो वह शक्ति का होता है। अब देखिए उदाहरण, अब इतना फॉर्मूला हमने पढ़ लिया तो कुछ एग्जाम्पल करेंगे ना, एग्जाम्पल करेंगे तभी हमें समझ में आएगी। देखिए, एक विद्युत बल्ब पर अंकित 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। एक बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट और 100 वाट हमारा अंकित किया हुआ है। इसका अर्थ है कि उसका विभवांतर मेरा 220 है और उसका जो शक्ति है 100 जूल है, अर्थात उस बल्ब की शक्ति मेरा कितना हो गया, 100 वाट हो गया। तो इसके अतिरिक्त उस बल्ब में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। हम जानते हैं कि P इक्वल कितना था, P इक्वल मेरा VI होता है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है V निकालना है और R निकालना है, सॉरी I निकालना है और R निकालना है। I मतलब विद्युत धारा, उस बल्ब से कितना धारा निकल रहा है और उस बल्ब का कितना प्रतिरोध है वह निकालना है। तो पावर इक्वल टू हमें पता है V इंटू आई होता है, पावर इक्वल V इंटू आई होता है, और V मेरा दिया हुआ है 220 और पावर मेरा दिया हुआ है 100, तो I निकल जाएगा। V दिया हुआ मेरा कितना 220, पावर दिया हुआ है मेरा 100, तो I निकालना है, तो I इज इक्वल टू P बाई V हो गया, बटा में चल जाएगा ना, तो I इज इक्वल टू 100 बटा 220 कर दिया, तो कितना आ गया मेरा 5/11 आ गया। तो I मेरा निकल गया। अब I निकल गया तो हमें निकालना क्या, R निकालना है, तो R निकालना है, तो I दिया हुआ है मेरा और V भी दिया हुआ है मेरा, I भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है। I मेरा यहाँ से निकल गया और V मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो R निकालना है, तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू V बाई आई होता है। तो V की जगह पर मैंने 220 रख दिया और I की जगह पर मैंने 5/11 रख दिया, 5/11 तो 5 नीचे रह गया, 11 ऊपर चला गया, तो मेरा कितना आंसर आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 484 मेरा आंसर आ गया। इसको जब सोल्व करेंगे 5 में इसको हम कटाएंगे 220 से, तो मेरा कितना आएगा 44 आएगा, 44 आएगा, और 44 में 11 से गुना किए तो मेरा 484 आ गया। तो प्रतिरोध मेरा आ गया 484 और मेरा जो करंट आ गया मेरा 5/11। तो उस बल्ब का प्रतिरोध मेरा कितना है 484 है, उस बल्ब का प्रतिरोध मेरा कितना है 484, और उस बल्ब से कितना धारा जा रहा है 5/11 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए आगे, विभिन्न प्रकार के विद्युत ताप उपकरण एवं विद्युत शक्तियाँ। तो अब हम उपकरणों के बारे में देखेंगे। यहाँ तक हमने जो पढ़ा था ना, यहाँ तक हमने जो पढ़ा वह सब था समझने के लिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था। लेकिन अब जो पढ़ेंगे इसके बाद जो हम देखेंगे ये सारी चीज़ें क्या थ्योरी का पार्ट है। विद्युत बल्ब के बारे में देखेंगे, विद्युत हीटर के बारे में देखेंगे, और विद्युत इस्त्री के बारे में देखेंगे, विद्युतीय विकिरण के बारे में देखेंगे। यह सब क्या है हमारा, यह सब विद्युत फ्यूज हो गया, यह सब हमारा थ्योरी का पार्ट है। अब इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं होगा, ना ही उतना, यह सब हमारा उपकरण है, और उपकरण से कैसे बचा सकते हैं हम, खतरों से कैसे बचाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसको हम अगले लेक्चर में ही स्टार्ट करते हैं। अगले लेक्चर में इसको हम सारा खत्म कर देंगे। ये जो विद्युतीय उपकरण है उसको हम अगले लेक्चर में सारा खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।